हेलो एंड नमस्कार साथियों। दोस्तों, अब तक मैं एनडीए पाथफाइंडर से इंग्लिश को कैसे पढ़े इसका सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि उसका 6 वीडियो आ चुका आप लोगों के लिए और आप लोग उस पर बहुत ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका एनडीए पाथफाइंडर से ही है, वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो एनडीए पाथफाइंडर में जिस तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बताया है उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश ये रखूंगा कि थोड़ा उससे ज्यादा वाइड में बताएं। ठीक है, देखिए एनडीए का परीक्षा में सेंटेंस इंप्रूवमेंट काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसका काफी वेटेज भी होता है। कई बार ये आ जाता है एग्जाम में, तो ये एक्चुअली हार्ड नहीं होता, हल्का ही होता है। लेकिन अगर आप इसे ठीक ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो ये आपको हार्ड थोड़ा सा लग सकता है। दोस्तों, मैंने लाइव टेस्ट भी किया था, लेकिन लाइव टेस्ट धीरे धीरे इंप्रूव होगा। हम लोगों की तरफ वाईफाई आ चुका है, तो ये उम्मीद है कि आपका इसी मंथ से 4-5 दिन के बाद अच्छा से एकदम प्योर लाइव हो सके, क्योंकि अब हम लोगों को 100 MBPS मिलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग का परिवार बढ़ा और आगे हम लोग और चीजों को इंप्रूव कर सके। आज का आपका टॉपिक है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब कि जब कोई आपके पास एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें जो गलतियां दी रहेगी, उसके किस पार्ट में जो पार्ट मार्क किया जाएगा एग्जाम में, उस पार्ट में से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे करें, उसके बाद कहां से इसको हम पढ़े और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हाउ का आंसर क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे पढ़े। ठीक है, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को पढ़ने का कई तरीका है, आप ग्रामेटिकली भी इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आपके पास अगर ग्रामर का ऑलरेडी कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप क्या करें, बार बार ग्रामर को नहीं पढ़े, इसका नोट्स आप बना लीजिए और कोशिश ये रखिए कि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए इंप्रूवमेंट को आप करते रहिए, या कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है तो उससे इंप्रूवमेंट कीजिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को करने का आदत हो जाएगा और आप उसे धीरे धीरे कर पाएंगे। तो ये हाउ का आंसर है कि आप अगर ग्रामर नहीं पढ़े तो अच्छे से ग्रामर पर लीजिए। कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वर्ड भी आते हैं, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वोकैब वगैरह सबको मिलाकर आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते इंडिविजुअली जो है केवल सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है ग्रामर से ही आते, नहीं, कभी कभी वोकैबुलरी डिस्टिंग्विश हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए कि फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आपको सबको धीरे धीरे करना है। ठीक है, अब आगे है कि किस टॉपिक को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ग्रामर में टेंस सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए फॉर सेक ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसके बाद आपको दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे आप सिंटैक्स बोलते हैं वो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको प्रीपोजिशन और उसके बाद कंजंक्शन। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेना अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाना चाहते हैं। हालांकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा चीज और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जाते कम से कम आपके पास 1000 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एमसीक्यूज होने चाहिए आपके स्टॉक में, कि आप 1000 प्रैक्टिस करके उसे रिमेंबर करा या उसको एनालाइज किया। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लिए कैसे किया जाता है। डेली आप क्या करेंगे, अगर रूटीन बनाकर 10 भी कर लेंगे मात्र 4 से 5 मिनट में, ठीक है, तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एनडीए पाथफाइंडर का हम लेते हैं और इसको हम कैसे, जैसे पाथफाइंडर से आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको ले लिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ठीक है, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। ठीक है, तो वो डार्क रूम में कुछ नहीं देख पा रहा था। यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट के लिए दिया है लुक को। ठीक है, तो इसका है कि लुक में क्या सही है या गलत है, आप तीनों में से बताइए क्या इसका अप्रोप्रिएट चारों में से क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है लुक एट, सेकेंड है सी, थर्ड है सी थ्रू एंड डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इफ यू लुक एवर दिस सेंटेंस, अगर आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें जो है कोई चीज की मतलब कोई चीज की देखने की बात की जा रही है। और लुक का हम लोग किसी चीज को गैज करते हैं तब होता है। यहाँ पर लुक जो है दोस्तों अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लुक जो है अलग यहाँ पर सेंस देता है। हम लोग कोई भी चीज को यूनिवर्स में देखते हैं तो अपने आंखों से देखते हैं और उसमें सी जो है वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन दोस्तों हमारे हिसाब से देखिए, अच्छा सी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लुक एट, सेकेंड ऑप्शन में है सी और थर्ड ऑप्शन में सी थ्रू और डी नन। तो आपको लुक एट पर भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं लुक एट लगना चाहिए, लेकिन लुक एट यहाँ पर नहीं लगेगा। इसका मैंने आपको क्या बोला, सही बी होगा, सी। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर क्या हमको आगे इस तरह से बढ़ जाना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं, ऐसे हम लोग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वी हैव 3 ऑप्शन, ए
सी, डी तो नहीं है, इसको काट दीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। इस दो ऑप्शन को हम लोग करेंगे एनालाइज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे चले जाएंगे और लुक, क्योंकि लुक एट हमको ऐसा नजर आ रहा है कि एक फ्रेज के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो हम लुक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब होंगे उस फ्रेजल वर्ब को हम लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। जैसे पहला है लुक एट, तो लुक एट का मतलब दोस्तों की ओर देखना, ठीक है। लुक एट द पिक्चर या लुक एट द लाइट, वो जो लाइट जल रहा है उसकी ओर देखो, ठीक है। लुक एट का मतलब किसी की ओर देखना होता है, कोई चीज को देखना होता है कि देखो उसमें क्या क्या है, ठीक है। अब नाउ अनदर इज लुकअप, ठीक है। लुकअप का मतलब होता है खोजना, ठीक है दोस्तों। जैसे कि प्लीज लुकअप दिस वर्ड इन दिस डिक्शनरी, ठीक है, तो वहां पर होगा लुकअप, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब, उसको ओवर पढ़ते हैं हम, ओवर कहते हैं, ठीक है। लुक ओवर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को इंस्पेक्ट करना, सर्च करना या स्कैन करना, ठीक है। और चौथा है लुक इन, लुक इन का दोस्तों मतलब होता है मैक शॉर्ट विजिट और कॉल, ठीक है। भाई साहब हम आप जो बोल रहे हैं उस पे हम एक नजर झलक देंगे या आपको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है लुक से संबंधित जो भी इसमें प्रीपोजिशन लगे थे, ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो दोस्तों कई सारे, एक और है लुक इनटू, ठीक है। आप हमें बताइएगा कमेंट करके लुक इनटू का मतलब क्या होता है, ठीक है, या इसको कहाँ यूज किया जाता है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ओवरऑल बात करें, बहुत सारा है, मैं एक एक करके क्वेश्चन लाऊंगा अगले सीरीज में। अभी मैंने आपको बता दिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना कैसे है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कीजिए, लेकिन गधों जैसे प्रैक्टिस नहीं कीजिए, जैसे कि ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन से हम लोग देखकर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, ये गलत तरीका है प्रैक्टिस करने का। चार ऑप्शन दिए गए, आपके पास उस चारों ऑप्शंस के एनालिसिस होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाओ। हो सकता है कि आप एग्जाम में जाओ तो अगली बार आपको दे देगा कि दिस वर्ड इज टफ, प्लीज लुक डैश दिस वर्ड इन दिस डिक्शनरी, ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, एट, इन, अप, तो आपको अप लगा देना ताकि आपको पढ़े हुए कि लुक अप का मतलब खोजना होता है डिक्शनरी में कोई चीज वगैरह को, ठीक है। तो आप एनालाइज करेंगे ना, आपके पास एक्स्ट्रा बूस्ट पावर हो जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी कर पा रहे थे, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन आपने करा, अगर आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाते इसको रिमेंबर करके, तो अगली बार अगर इस टाइप का आ जाता है लुक पर आधारित तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, कि आप इसे जो है पूरा नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से आप जब भी कीजिएगा जो गलती हुआ उसको सुधार कीजिएगा और जो वर्ड आपके लिए नया है, ठीक है, उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बना लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ शब्द जो होते हैं हमारे लिए नया छूट जाते हैं, तो उसको भी लिखना जरूरी होता है, याद करना भी जरूरी होता है। देखिए एक अगला है सी, तो आप जान ही रहे, सी के लिए कोई टेंशन नहीं। सी थ्रू का मतलब होता है दोस्तों फेदम, किसी चीज की गहराई में जाना, सी थ्रू करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। मेरी बात को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में हटा लीजिए या अपने दिमाग में इनकलकेट या अपने रूटीन में इनकलकेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन कई बार आते हैं जो कि अकेले 40 मार्क कंटेंट करता है, तो इसलिए ये टॉपिक भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में लिखिए आपको जिस चीज का वीडियो चाहिए। जैसे मिशन एनडीए का हम एक और वीडियो ला रहे हैं, उससे आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।